हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये सीरीज में हम जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें जो है वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसमें जो है काफी सारी चीजें लूप्स क्या होती हैं, उसमें जो है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और भी काफी कुछ चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लूप्स। सो आई होप आपको वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो जरूर से एक बार लाइक के बटन को दबा दें, और इसी तरीके के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम पढ़ने वाले लूप्स, लेकिन सबसे पहले हम जो बढ़ते हैं आज के कोट की तरफ। तो आज का थॉट है, इफ यू आर सेम एज यू वर 3 years बैक देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। मतलब है कि आप जिस जगह पे 3 साल पहले थे, अगर आज भी आप उसी जगह पे हैं तो आप जो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि आज जिस जगह पे आप 3 साल पहले वहां पे थे, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आया। मैंने वर्ड यूज किया पॉजिटिव, यानी कि आप इवॉल्व नहीं हुए, कोई भी जो है पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में नहीं आया। और जब भी आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कांस्टेंट है। और कांस्टेंट इंसान के जीवन में चेंज आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक कोट जो है काफी इस बार सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप जो है समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो समय आपको काफी ज्यादा पीछे छोड़ देगा, यानी कि आप खुद को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देंगे का बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो आपको जो आगे बढ़ते रहना है, इसलिए आप ये नोट करें कि आप पिछले 5 साल पहले या 4 साल पहले या 2 साल पहले क्या कर रहे थे, सेम ही काम कर रहे हैं। और अगर आपको वो सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि कुछ बड़ा चेंज नहीं आया, तो यानी कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो इसी कोड को खत्म करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स की अगर मैं बात करूं, तो लूप की बात करूं तो अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। अब बेसिकली इसके सिंपल सा मतलब होता क्या है, देखो एक लूप क्या होती है कि वो खुद को जो क्या करती है, बार बार रिपीट करती है एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। वो जो है खुद को रिपीट करते रहती है जब तक कि वो कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो मैं बाद में बताऊंगा सिंटेक्स क्या होता है, लेकिन आप सिर्फ देखो। जैसे फॉर लूप को इस तरीके से फॉर लिखा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एक आई वैल्यू ले ली, और आई की फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू ले ली 5, और आई की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 9 तक। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई को जो है एक वैल्यू जो है हर बार क्या कर इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से अब होगा क्या कि आई की वैल्यू यानी कि प्रिंट किस तरीके से होगी, जैसे होगी 5, तो 5, 6, 7, 8 और 9 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन प्रिंट होगी कैसे, सबसे पहले जो लूप चलेगी वो देखेगी आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, आई की वैल्यू को चेक करेगी कि हाँ अगले स्टेप में कि आई की वैल्यू जो है यहाँ पे लूप चलने वाली की जरूरत है भी नहीं। तो देखेगी हाँ आई की वैल्यू कब तक चलानी है, हमने लेस देन इक्वल टू 9 तक, यानी कि 9 तक चलानी है। अब क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 5 है, अब वो क्या 9 से क्या है छोटी है, तो ये 9 तक चल सकती है। तो यह करेगी, ये वैल्यू चलेगी, और यहाँ पे क्या 5 जो है प्रिंट कर देगी। नेक्स्ट क्या होगा कि क्योंकि 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब 6 को चेक करेगा, हाँ भाई ये 9 से कम है, बिल्कुल 9 से कम है, 6 प्रिंट कर देगा। उसका फिर से इंक्रीमेंट यानी कि एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर 7 को चेक करेगा कि हाँ भाई आई की वैल्यू जो है 9 से छोटी है या उसके बराबर है या नहीं। हाँ भाई 7 9 से छोटा है, तो ये क्या करेगा 7 को भी प्रिंट करेगा। सिमिलरली ये 8 को प्रिंट करेगा, और उसके बाद 9 को प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि अब क्या 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। जैसे आई की वैल्यू 10 होगी, फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि हाँ आई की वैल्यू क्या 9 से कम या बराबर है, तो इस बार आई की वैल्यू क्या है 9 से बड़ी है, तो इस बार ये कंडीशन है कि फॉल्स हो जाएगी, और ये करके लूप से बाहर आ जाएगी, और हमारे पास जो है ये इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कर देगी। तो अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम ऐसा ना करें, डायरेक्ट लिख दें कि हाँ प्रिंट एफ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख दें कि हाँ भाई एंटर द वैल्यू, हम डायरेक्ट लिखवा दें कि हाँ एंटर द वैल्यू, और हम जो वैल्यू लिखते रहे। लेकिन इसमें चक्कर ये कि आप कितनी बार लिखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो आपको आसान लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5000 वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो आप कितनी बार ये प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, क्या आप 5000 बार लिखने रहेंगे। तो अगर आप 5000 बार लिखने बैठेंगे, एक तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा की गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा कि प्रोग्राम में गलतियां हो, और तीसरा कि कोई भी प्रोग्राम जिसमें कि बहुत बड़ा आपने लेंथी कर दिया, वो प्रोग्राम करने की सही तरीका नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इनिशियलाइज किया कि आई इज इक्वल टू 5, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है कि हाँ आई वैल्यू हमने 5 इनिशियलाइज कर ली। फिर उसके बाद कंडीशन आई, तो कंडीशन मैंने ले ली थी कि हाँ आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 से कम या 9 के बराबर इतनी हो सकती है। तो ये क्या कंडीशन आ गई। तीसरा की इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या था आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो क्या होती है वैल्यू जैसे ही 5
प्रिंट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट बार क्या वो जो है इंक्रीमेंट होगी 6 होगी, 6 की कंडीशन चेक की और यहाँ पे 6 प्रिंट कर दिया। तो ये होता है बेसिकली फॉर लूप का जो है बेसिक सिंटैक्स। तो सबसे पहले इनिशियलाइज, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। एग्जांपल की बात करूं तो आपके पास सामने एग्जांपल है, वैसे मैंने पीछे बता दिया सिमिलरली है। हैश इंक्लूड stdio डोटा चाहिए तो आपको पता होगा क्या होता है। उसके बाद इंट टाइप और मेन, एक मेन फंक्शन तो किसी भी हर एक प्रोग्राम में होता ही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ब्रैकेट स्टार्ट करके इंट जो ए मैंने मान लिया एक वेरिएबल है, फिर नीचे चल के फॉर लूप लगा दिया मैंने, फॉर ए इज इक्वल टू यानी कि ए की वैल्यू जो हमने 10 जो है असाइन कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये क्या यहाँ पे क्या होगी, इनिशियलाइज होगी और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि हाँ ए की वैल्यू 20 से कम है या नहीं। और जैसे ही 20 से कम होगी तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू 10। उसके बाद एक वैल्यू जो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि वैल्यू 10 के बाद करेगा 10 + 1 कर देगा, यानी कि 11 हो जाएगी। फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 11 होगी ए की वैल्यू। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा हाँ कि जो 11 है क्या वो 20 से कम है या नहीं। अब 11 जो 20 से भी कम है तो फिर ये 11 जो प्रिंट कर देगा। उसके बाद अब ये करेगा 11 + 1 करेगा, तो 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 12 को जो है चेक करेगा, हाँ भाई 12 20 से कम है तो उसको प्रिंट। इसी तरीके से 13 14 15 16 17 18 19 को प्रिंट करता रहेगा। लेकिन जैसे 20 में पहुंच जाएगा तो 20 को चेक करेगा क्या 20 जो 20 से कम है, भाई नहीं ये तो बराबर है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर तो यहाँ पे इक्वल टू लगा था तब कंडीशन ट्रू होती है और प्रिंट कर देता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और ये सब प्रिंट करने के लिए हम जो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हो वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 10 है तो यहाँ पे 10 आया। इसने जो भी चीज जो है इस इन्वर्टेड कोमा ये डबल कोट्स के अंदर है, यानी कि दो कोट्स के अंदर, वो एज इट इज आ जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि ये जो इन्वर्टेड कोमा है डबल कोट्स है ये यहाँ पे आएंगे, इसके बाद नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है परसेंटेज डी तो ये वैल्यू आएगी, जैसे 10 11 12 13 ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आएंगे इस कॉलम्स के बाद। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। और लास्ट में हम ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें जो बताना था कि हाँ ये वैल्यू कौन सी है। तो ये सी लैंग्वेज में तरीका होता है लिखने का। और ये परसेंटेज डी क्या होता है, मैंने पहले बताया था, परसेंटेज डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कि कौन से डेटा टाइप को हमने यूज किया, इंटीजर वैल्यू को यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे जो है परसेंटेज डी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने फ्लोट यूज किया, इंट की जगह मैं लिखा होता है FLOAT, तो यहाँ पे क्या होता, परसेंटेज एफ होता है, यहाँ पे परसेंटेज एफ। अगर करेक्टर होता तो सी होता। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद हम अब देख लेते हैं अबाउट द व्हाइल लूप। अब काम जो होते हैं बेसिकली सभी लूप्स के सेम ही होते हैं, सेम ही कंडीशन होती है, वो बार बार जो है लूप जो है चलती रहती है, बार बार लूप चलती है। और कंडीशन जब खत्म, जो कंडीशन जो है गलत हो जाती है तो उसके बाद टर्मिनेट हो जाती है, उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आता है। तो बेसिकली अ व्हाइल लूप इन अ सी प्रोग्रामिंग रिपीट इटसेल्फ executes a target statement as long as the given condition is true। वही जो मैंने आपको बात बताई। अब सिंटैक्स का, आपका सिंटैक्स में फर्क आता है, चाहे व्हाइल हो चाहे फॉर हो या चाहे डू व्हाइल हो, सिंटैक्स में लिखने में फर्क आता है। अब यहाँ सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले फॉर लूप में क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज होती है और एक और बात एक ही लाइन में सारा कुछ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले व्हाइल लूप में कंडीशन आएगी, यहाँ पे कंडीशन आएगी व्हाइल कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट होगी और ये जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। और इसमें जो इनिशियलाइजेशन है वो प्रोग्राम के टॉप में हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं, बताते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि इंट मेन, आप हैश इंक्लूड को खुद लिख लेना, जैसे बता रहा हूँ। इंट मेन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज किया मेन के, जैसे प्रोग्राम शूट हुआ यहाँ पे इनिशियलाइज होगी। फॉर लूप में क्या था, फॉर लूप में क्या था कि फॉर के अंदर इनिशियलाइज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट मेन के बाद जो है इनिशियलाइज होगी। और ये क्या होता है, जब मेन के अंदर होती है कोई इनिशियलाइजेशन उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और अगर मेन से पहले होती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आगे देखें तो व्हाइल लूप आगे, तो यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिखी जाती है a <20, बाकी तो सेम ही है। तो पीछे जो मैंने गलती से बता दी कि जो ये वाले कोड्स है वो यहाँ पे लगे नहीं, ये जो कोड्स है ये इसी जगह पे लगेंगे। और जो परसेंटेज डी की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 11 12 और 13 जो मैंने पीछे, वो आप ध्यान रख लेना। जो ये डबल कोड्स है पूरे इसी के बाद, इसके बाद ही आएंगे और यहाँ पे परसेंटेज डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर परसेंटेज डी के अलावा बात करें तो बाकी सब जो एज इट इज लिखा जाता है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज कर ली वैल्यू 10 वैल्यू इनिशियलाइज करी। इसके बाद जो है कंडीशन देखी कि हाँ भाई वैल्यू जो है वो 10 जो है 20 से कम है, हाँ भाई कम है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बाकी तो प्रोसेस सारा सेम है, बस ये आपको जो लिखना किस तरीके से ये आपको देखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अबाउट द डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप में क्या है, क्या फर्क है, तो वैसे वो ये डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू व्हाइल लूप। और यहाँ पे क्या होता है कि एग्जीक्यूट करता है। अब एक पॉइंट जो आपको याद में रखना है कि ये एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर करेगा, एक बार तो ये क्या करेगा, डू व्हाइल लूप है, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि वैल्यू मैंने 10 ली है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9,
कंडीशन ही खत्म होगी तो ये एक बार भी नहीं चलेगा लूप, ये डायरेक्ट यहीं से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार तो चलेगा क्योंकि जो कंडीशन है वो इसके अंदर चेक हो रही है, डू के अंदर जो कंडीशन चेक हो रही है। लेकिन वाइल और फॉर में क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो डू वाइल लूप एक बार तो चलता ही चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यूज में सकते हैं कौन सा लूप है जो एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है, तो वो होता है डू वाइल लूप। अब सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने डू लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएगी जो भी हमने प्रिंट वगैरह करना, और लास्ट में जो है ब्रैकेट के बाद जो हम कंडीशन लिखते हैं। एग्जाम्पल से आप समझो कि मैंने लिखा हैश इंक्लूड std हो चाहे इंट मेन, और उसके बाद मैंने जो है इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया। इसमें भी इनिशियलाइज जो है सबसे पहले करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो डिफरेंस इन तीनों के बीच में। और उसके बाद जो डू लूप की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रिंट लिख दिया है। वाइल में क्या हो रहा था कि प्रिंट जो है बाद में आ रहा था, कंडीशन चेक हो रही थी उसके बाद में प्रिंट आ रहा था, और यहाँ पे भी जो है सिमिलर था, कंडीशन चेक हो रही थी उसके बाद में प्रिंट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंडीशन है वो बाद में, और जो प्रिंट स्टेटमेंट वो पहले आ रही है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसमें यही तो फर्क है, फॉर लूप में क्या था, एक ही सारा इनिशियलाइजेशन वहीं पे, कंडीशन वहीं पे, और जो इंक्रीमेंट है वहीं पे। लेकिन वाइल में क्या हुआ, वाइल में क्या हुआ कि वहां पे जो है सबसे पहले इनिशियलाइज तो ऊपर ही हो गया, फिर जो कंडीशन चाहे कोई प्रिंट के बाद जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डू के अंदर जो है सबसे पहले प्रिंट फंक्शन चल रहा है, उसके बाद जो इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो है यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। इसीलिए तो ये एक बार चलता है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट तो होगी ही होती है वैल्यू। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले जो है वैल्यू 10 है, एग्जांपल तो सेम ही वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 जो सबसे पहले तो प्रिंट कर ही देगा, क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो बाद में, कंडीशन जो बाद में चेक हो रही है और इंक्रीमेंट पहले आ रहा है, तो एक बार तो ये प्रिंट कर ही देगा। उसके बाद जब 10 से 11 होगा तब जो है ये चेक करेगा कि हाँ भाई कंडीशन मैट हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने 9 लिखा होता है, एक ही लेस देन 9 है, तो यहाँ पे कहता है कि 10 डायरेक्ट प्रिंट है, उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है। 10 से जब 11 होता है फिर ये कंडीशन चेक करता है कि नहीं भाई 11 तो बड़ा और 9 छोटा, फिर ये टर्मिनेट हो जाता है। ये फर्क है जो आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से आपको प्रिंट कर देगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लूप्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि हमने लंबा सा प्रोग्राम लिख दिया बिना लूप्स को यूज किए हुए, तो वो क्या है, वो गलत प्रैक्टिस होती है। सो आई होप आपको जो सब कुछ अच्छे से समझ आया। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे जो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, डेफिनेटली से हम आपको रिप्लाई करेंगे। और आप जो इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय, हम मिलते हैं आपको फिर किसी और वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड धन्यवाद।